अभी पूरे विस्तार के साथ भाई योगेंद्र यादव जी ने बात कही कि हिंदी जानते हो कि नहीं जानते हो। मैं योगेंद्र भाई ये कहना चाहता हूं, हिंदी ना ही समझे तो अच्छा है, ये बंगला ही समझे। बंगला में हिंदी जानने वाले 6.5 साल से भुगत रहे हैं हिंदी को। योगेंद्र भाई ने नारा लगाया है लेकिन एक आधा छूट गया है। किसान मजदूर एकता, क्योंकि लड़ाई किसान स्वागतम तेगिलसी पिलक स्वागतम जगसूरी नाम स्वागतम जगन्नाथ स्वागतम दर्शन पाल स्वागतम। आज के उत्तरबंग যে সভা ভারতবর্ষের কৃষকের স্বার্থে কৃষকদের বিরুদ্ধে নরেন্দ্র মোদী সরকার যে কালা আইন কৃষক আইন আরোপ করেছেন, গোটা ভারত কালিয়াগঞ্জ কুনুর ময়দানে আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব উপস্থিত হয়েছেন। তাদের স্বার্থে আজকে এই মঞ্চ থেকে আপনারা বার্তা দেবেন। আমাদের মঞ্চে উপস্থিত হয়েছে এক এক করে সবাইকে আমরা পুষ্পস্তবকে বরণ করে নিচ্ছি। আপনারা অভ্যর্থনা জানাবেন। कि ये लोग जो इस वक्त नफरत की आग फैलाने आए हैं, इन लोगों को सजा दीजिए, इन लोगों को बंगाल से भगा दीजिए, बाकी जो कुछ भी होगा हम देख लेंगे। हमारे उत्तर भारत में कुछ लोग अपने घर के बाहर पोस्टर लगा के रखते हैं, ये व्यापारी लोग हैं। व्यापारी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था बीजेपी का एक जमाने में। अब वो स्टिकर पोस्टर अपने कमरे के बाहर, घर के बाहर लगा के रखते हैं। क्या? कमल का फूल सबसे बड़ी भूल, कि हमने कमल के फूल को वोट दिया, इससे बड़ी भूल जिंदगी में कोई नहीं हुई। मुझे विश्वास है कि बंगाल ये नहीं करेगा। बस एक आखिरी बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। कई लोग कहते हैं आप कृषक आंदोलन है, आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? सही बात है, हम यहां संयुक्त कृषक मोर्चा के तहत आए हैं। हम कोई पार्टी नहीं है, हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है, किसी पार्टी को हम सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन हमें मजबूरी में आना पड़ा है इस चुनाव में। क्यों? क्योंकि बीजेपी से कुछ भी बात करो वो सिर्फ चुनाव की बात करती है। हम कहते हैं ये जो आपने आईन बनाए हैं संविधान विरोधी है। बीजेपी कहती है हमारे पास 303 सीट है पार्लियामेंट में। हम कहते हैं आपने जो काम किया है ये कृषक विरोधी है। बीजेपी कहती है हमें ज्यादा वोट मिले हैं, हमें पता है कृषक के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, बाकी सब लोग चुप हो जाओ। हम कहते हैं 130 दिन हो गए, किसान इतनी बुरी अवस्था में है, आप इन पे इंसानियत के नाते सोच लो। बीजेपी कहती है नहीं, हम तो चुनाव जीत गए गुजरात का,
हम चुनाव जीत गए राजस्थान का, हम चुनाव जीतेंगे बंगाल का, हमें किसी की सुनने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए अब कृषक ने तय किया है कि जो पार्टी संविधान की बात नहीं सुनती, अर्थशास्त्र की बात नहीं सुनती, सच झूठ की बात नहीं सुनती, इंसानियत की बात नहीं सुनती, सिर्फ और सिर्फ वोट की बात सुनती है, इलेक्शन की बात सुनती है, चुनाव की बात सुनती है, उस पार्टी को चुनाव की भाषा में हम जवाब दें। और इसलिए किसान की तरफ से हम अनुरोध लेके आए हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी को वोट की चोट देंगे। पूरे देश का किसान आपसे बस ये अपील कर रहा है, किसान की इज्जत, पूरे देश के किसान की इज्जत आपके हाथ में है। आपको बचाना है, और सिर्फ आपका ही वोट नहीं, आपका तो मैं जानता हूं नहीं जाएगा, लेकिन अपने पड़ोसी को बताना है, अपनी बहन को बताना है, बाकी औरतों से जाके बात करनी है। सबको एक कहना है, कमल का फूल सबसे बड़ी भूल। इस पार्टी को सजा देना है। तो जरा मुझे हाथ खड़ा करके बताइए कितने लोग हैं जो कि बीजेपी को सजा देंगे, शिक्षा देंगे। इधर भी भाई, आपने दीदी यहां भी देखते चाहिए। दो हाथ का मतलब है कि मैं तो नहीं दूंगा, पड़ोसी को भी नहीं दिलवाऊंगा। तो मिलके मेरे साथ बोलिए और मुट्ठी बंद करके बोलिए, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता, किसान